अद्वैत वेदांत क्या है? अद्वैत वेदांत जब लोग कहते हैं कि अद्वैत, तो वो क्या समझाना चाहते हैं कि अद्वैत है? अद्वैत फिलोसॉफी काफी पहले से एग्जिस्ट कर रही है भारत में, लेकिन इसको स्टेबल आदि शंकराचार्य जी ने किया। और उन्होंने इसको स्टेबल करने के लिए लोगों से शास्त्रार्थ भी किए। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती जो थी, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए और अपने जीवन के अंदर अद्वैत वेदांत को स्टेबल किया और लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से जिया जा सकता है अद्वैत वेदांत के साथ। और इन्होंने उसको पारमार्थिक सत्य कहा। और उन्होंने एक और सत्य की बात कही जो था व्यवहारिक सत्य। ये दो प्रकार के सत्य उन्होंने अद्वैत वेदांत में भी रखे थे, लेकिन ये दोनों एक ही है। ये जो पारमार्थिक सत्य है वही सत्य है। ये जो व्यवहारिक सत्य है ये भी उसके अंदर ही शामिल है, जैसे अद्वैत वेदांत के अंदर द्वैत भी शामिल है। जैसे उसमें रामानुजाचार्य और बाकी जो भी द्वैत के जो ऋषि हैं वो सभी उसमें शामिल हैं। तो अब अद्वैत वेदांत को समझने के लिए शायद आप एक ऐसी फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, ये जो आपके जितनी भी मान्यताएं थी, जितने भी बिलीफ्स थे, उनको शायद ये बिल्कुल ही खत्म कर देगा। अब मान लीजिए कहीं बहुत दूर जंगल के अंदर एक पेड़ गिरा है। अब आपको तो नहीं दिखा ये पेड़ गिरा है, आपको आवाज तक नहीं आई, लेकिन क्या वो पेड़ गिर चुका है? आप यहाँ से बता सकते हैं? नहीं। लेकिन वो पेड़ गिर चुका है और किसी ने, किसी अल्टीमेट कॉन्शियस ने उसको देखा है। और अब जब आप उसे देखेंगे तब आप पाएंगे कि वो गिर चुका है, जबकि वो समय के अंदर बहुत पहले गिर चुका था। लेकिन आप समय में बहुत आगे गए और आपको उस समय वो गिरा हुआ दिखा। तो वो पहले भी इस यूनिवर्स के जो कॉन्शियस है उसको दिख रहा था, बस आपने वहां पर, जब आप अपनी बॉडी को लेकर वहां पर गए, तब आपने इंद्रियों से आपने पहचान लिया कि हाँ ये वो है। अब जो ये अद्वैत था, ये दिखा आपको कि वो जो चीज थी वो पहले ही हो चुकी थी। अब मैंने देख लिया है वो, और मैं अब वो नहीं है। अब चलते हैं, जो आदि शंकराचार्य बात करते हैं आत्मन की। अहम को झूठ मानकर या फिर झूठ जानकर या फिर झूठ समझकर या फिर पाना कि ये झूठ है। जैसे कि हम कहते हैं कि कर्ता भाव गलत नहीं, झूठ है। गलत के लिए तो कुछ होना पड़ता है ही नहीं, मिथ्या है। कोई करता है ही नहीं, अपने आप होती है चीजें। कोई करता नहीं है, हवा को कोई चलाता नहीं है। उसी प्रकार से अद्वैत है। हम जब खुद को सेपरेट करते हैं किसी चीज से, किसी वस्तु से, जब हम सोचते हैं कि ये चीज तो एक अलग चीज थी और मैं एक अलग चीज हूँ। जैसे कि आप शायद किसी पहाड़ को देखते होंगे, तो शायद आपको लगता होगा कि पहाड़ एक है, क्योंकि आपके पास अपनी एक आइडेंटिटी है जिसमें आपका एक नाम हो सकता है और बहुत सारी आइडेंटिटी आप साथ में जोड़ सकते हैं, जिसको आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ईगो होता है। तो वो जो ईगो है वो उसके बीच में आ जाता है और एक सेपरेशन क्रिएट करता है, जो कि आपको ये देखने की क्षमता तक छीन लेता है आपसे या फिर आपकी, कि ये जो दोनों चीजें आप देख रहे हैं वो एक ही है, एक ही स्रोत है इनका। जो आप जहां से आए हैं वो भी प्रकृति है और ये पहाड़ जहां से आया है वो भी प्रकृति है। और जब प्रकृति के तल से आप उठेंगे तो अद्वैत हो जाएंगे आप, उस प्रकृति के अंदर लीन हो जाएंगे और प्रकृति से उठ भी जाएंगे। ये दोनों कार्य साथ में होते हैं। जैसे जब हम हायर सेल्फ के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि हमारी जो हायर सेल्फ होती है, जब हम खुद को मिटा देते हैं, तो हमारा जो स्मॉल सेल्फ होता है उसको मिट, जो कि मिटा हुआ ही है, जब हम पा लेते हैं कि ये मिट चुका है, तब हम हायर सेल्फ के अंदर भी पहुंच जाते हैं और जो जो भी था इस प्रकृति के अंदर उसके अंदर भी मिक्स हो जाते हैं। जैसे वो बूंद रहती है, वो खत्म भी हो जाती है समंदर के अंदर, मिलते ही खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन वो समंदर हो चुकी है। ये दोनों कार्य साथ में हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो बूंद मिट गई। अब मिट गई तो वो क्या हो गई? वो समंदर हो गई। ये दोनों एक ही प्रकार की अलग अलग बातें हैं जो कि एक ही तरीके से इशारा करती है कि क्या क्या सत्य है। अब अद्वैत वेदांत के अंदर जब आप फिलोसॉफी को देखेंगे, वो पूरे जो इंडियंस जो अभी आज आप देख रहे हैं उस इंडिया से काफी चेंज है। जब हम इस इंडिया को देखते हैं, आज के जिस भारत को हम देखते हैं, उसके अंदर काफी लोक धर्म काफी प्रचलित हो चुका है। मान्यताएं काफी रूढ़ियावादी काफी, और समाज के अंदर प्रथाएं हट नहीं पा रही है। लोगों को ज्ञान की कमी है, लोगों को बताने वाले तक लोग नहीं है, लोगों को समझाने वाले लोग नहीं है कि उनको बताया जाए। और जिन लोगों को ये समझना चाहिए उन्होंने इन्हीं दूसरों को अपना गुरु समझ लिया है और उनको सिर पर चढ़ा रखे हैं। जैसे कि कुछ लोग किसी क्रिकेटर को, किसी क्रिएटर को, किसी
एंड सो ऑन, जो भी आप समझ सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों को आजकल सोशल मीडिया पर तवज्जो दिया जाता है। अब हम जब उस तवज्जो को देखते हैं, जैसा कोई व्यक्ति जो जानता है, तो मैं देखता हूँ कि इनको जो योग्यताएँ, मतलब यदि इनकी योग्यताएँ देखूँ तो इनके पास कोई योग्यता है नहीं। यदि मैं इनकी देखूँ कि फैन फॉलोइंग, तो इनके पास भरपूर फैन फॉलोइंग है। तो ये कैसे हो जाती है? जैसे मैं देखता हूँ कि जब हम दारू के ठेके पर जाते हैं, तो आपने शायद देखा होगा कि हाँ, वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। तो क्या मैं उनको कहूँ कि हाँ, ये गलत है? बिल्कुल मुझे कहना चाहिए। बस मैं उस चीज़ को जानता हूँ, बस तभी मैं कह सकता हूँ। और मैं उस चीज़ में, यदि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नशा गलत है, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आपने कभी भी पी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं और आप जानते हैं कि ये कीचड़ में ही गिरेगा अभी दारू पिएगा तो। तो आप उसको समझा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, वो मिट्टी खा रहा होता है, तो आप उसको समझा देते हैं कि नहीं, मिट्टी तेरे को नहीं खानी है। और वो कहे कि मेरा इंटरेस्ट है, तो समझ में नहीं आता ना आपको कि अरे क्या इंटरेस्ट है? ये तो कचरा कर रहा है। और इसी प्रकार से इन्फ्लुएंसर आपने बना लिए हैं। अब जब आप अद्वैत पे आएँगे, जब अद्वैत के ज्ञान रखने वालों पे आएँगे, तो वो इस दुनिया के बारे में सोचते हैं। वो मोरालिटी के लैंडस्केप को बढ़ाते हैं, वो बात करते हैं कि मैं जो हूँ, अब मेरी पीढ़ियाँ कैसे सुरक्षित रहे, पीढ़ियों से उसका माने नहीं रहता कि खुद को बचाया जाए। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि कोई पेड़ लगा दिया, अब ना मैं उसकी छाया खाने वाला हूँ, ना उसका फल खाने वाला हूँ, लेकिन लगा दिया है वहाँ पर क्योंकि मेरे को लगाना था, मेरे को प्रकृति की रक्षा करनी थी। मैंने खुद तो जी लिया बहुत, अब कोई और भी जिए यहाँ पर और इस प्रकृति का आनंद ले, तो इसलिए उन्होंने लगा दिया। तो इस प्रकार से सोच की एक उच्चतम स्थिति होती है। पहले के ज़माने में हम जब देखते थे, तो जिन लोगों के पास प्रसिद्धि होती थी, होता ही था उनके पास ज्ञान। उनके पास ज्ञान के कारण ही उनकी थोड़ी प्रसिद्धि रहती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास ज्ञान नहीं है, तो भी आप प्रसिद्ध हैं, शायद पता नहीं क्यों? आपके पास अद्वैत वेदांत का ज्ञान नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए आपने जीवन के अंदर बहुत कुछ खो दिया है। चाहे आप किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी तरीके के व्यक्ति हैं, चाहे आप नास्तिक ही क्यों ना हैं, वो अद्वैत वेदांत उससे कोई भी मतलब नहीं रखता है। तो अद्वैत वेदांत में एक साफ-सीधी बात कही जाती है, जब सिंबल के तौर पर जब आप ये दोनों हाथ देख रहे हैं, ये दोनों अलग है। ये हाथ पूरा अलग है और ये हाथ पूरा अलग है और बायोलॉजी की नज़र में भी ये अलग है, शायद पूरी तरीके से अलग होगा, स्किन भी अलग होगी। लेकिन ये जब जुड़ते हैं, तो ये एक ही चीज़ हो गई। जब हम जैसे हिंदुस्तान के अंदर हम प्रणाम कहते हैं, जैसे प्रणाम, राम, राम। तो हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये किस प्रकार का सिंबल है? ये अद्वैत वेदांत का ही सिंबल है। जब हम देखते हैं कि चीज़ें तो बहुत ही भिन्न हैं, लेकिन जब इस भिन्नता को देखने वाले को हम जब देखते हैं कि जो इस भिन्नता को देख रहा है, तब हम पाते हैं कि वो तो अद्वैत है। वो इन भेदों के बाद भी एक है। तो जब हम इन भेदों को पहचान कर, इन भेदों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद की ओर आते हैं, तब हम जानते हैं कि ये दुनिया अद्वैत है। ब्रह्म और मेरा एक ही रिश्ता है, मैं और ब्रह्म एक ही है। बस यहाँ पर मैं नहीं हूँ, और जब मैं नहीं रहता तो ऐसा कहना भी गलत होगा, एक ही है, ये कहना पर्याप्त होगा कि बस ब्रह्म ही है। हर चीज़ ब्रह्म से व्याप्त है। हर चीज़ में ब्रह्म है और किसी भी चीज़ में ब्रह्म नहीं है। दोनों बातें साथ में कही जाती है, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि इसमें ब्रह्म है, तो शायद आप उसको पूजने स्टार्ट कर दें। ये अवेयरनेस की बात थी, जो भारत के अंदर काफ़ी रूढ़िवादी के जो लोग रहे हैं, उन्होंने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है कि इस चीज़ का चलता रहे और हमारा जो धंधा है, जिस प्रकार के लोग धंधे करते हैं धर्म के नाम पर, वो चलते रहे। जैसे लोग आज के समय में संस्कृत सिखा रहे हैं, तो आज के समय में संस्कृत की क्या वैलिडिटी है? हमारे पास इंग्लिश है ना, हमारे पास हिंदी है ना पूर्णतः, लेकिन हम संस्कृत सीखना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़े। लेकिन क्या आपके पास इससे उच्चतम कुछ नहीं था उस समय के? आज के समय में? आज के समय में आपके पास उच्चतम बहुत कुछ है। आप उस रूढ़िवादी सोच में जाकर, वहाँ पर जाकर जब फँस जाएँगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आज के समय में आपको लग सकता है कि कुरान की वही बातें वैलिड है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुरान की जो कुछ आयतें हैं, वो तो चलो ठीक है, फिर भी मान सकते हैं, लेकिन वो एक कबीले से आई हुई बातें हैं और उनको कबीले में ही छोड़ देना चाहिए। अब हम उनको आगे नहीं ले जा सकते। जो पूरे मनुष्यता की सोच है, वहाँ पर हमें चलना चाहिए। जो गीता की सोच है, वो शायद एक देश तक लिमिट रह सकती है। हमको उसको भी छोड़ देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक नॉलेज की बेसिस पर हमें फिलॉसफी के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए कि किस प्रकार से अद्वैत फिलॉसफी जो है, हमको आगे लेकर जाएगी। हम उसके साथ में प्रकृति के संयोगों से उड़ सकते हैं।
तो अद्वैत वेदांत के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि सहयोग होता है प्रकृति के अंदर। जो आप ये प्रकृति देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अभी ये वीडियो है, शायद इस पे एक भी व्यूज आए, शायद इस पे 2 व्यूज आए, शायद इस पे 10 व्यूज आए। वो बाहर की बात हो गई, वो प्रकृति की बात हो गई, वो मेरे मेरे द्वारा जा चुका है। अब इस पे मेरा कोई भी हक नहीं है। अब जब मैं हूं, अब इस शरीर पे भी मेरा कोई हक नहीं है, कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन इस शरीर पे कुछ हो जाए तो उस चीज को जो जिसको होगा, जिसको यदि इस पैर को दर्द हो तो जो सहन करेगा, जो व्यक्ति है, जो अहम है या फिर आत्म है, आत्म में बैठकर उसको दर्द नहीं होगा। वो इस चीज को जानेगा कि दर्द इस शरीर को हो रहा है और मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है। अष्टावक्र गीता वाली बात भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अद्वैत वेदांत आपको ये सिखाएगा कि जो बाहर प्रकृति आप देख रहे हैं, ये पूर्णतः किसी से भी बंधी हुई नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करती है। और इसका पूरा मापदंड लगाया जा सकता है। जब हम विज्ञान के अंदर डिटर्मिनिज्म देखते हैं या फिर स्पेस एंड टाइम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सब कुछ इससे पता लगाया जा सकता है कि यदि आज कंडीशन ये है और इस प्रकार से चल रही है 1 महीने तक, तो अगले महीने कैसी होगी, हम ये पूर्णतः पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको पता करते हैं तो हम एक चीज को भूल जाते हैं कि हम इससे अभी भी भिन्न हैं। हम पूर्णतः इससे आजाद है, इससे मुक्त है। बस हमारी जो कंडीशन जो है, उस उस माइंड को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। वरना जब हम कहते हैं कि मैं आजाद हूं, तो आप उस कैद के अंदर है कि आप किसी को बताना महत्वपूर्ण समझते हैं कि आप क्या हैं। ये अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट है और अद्वैत वेदांत भारत के अंदर बहुत ही अग्रणीय रूप से पीछे रह चुका है। और मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह भारत के अंदर फैलाया जाए। पूरे भारत के लोगों को एक बार, भाई वो इससे मना जरूर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को नहीं मानना या फिर मेरे को नहीं पढ़ना, लेकिन कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति का जो ये जानता है कि अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वो सबको बताए।